गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के पाठ 10 तुलसीदास के दोहे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम एक तुलसीदास जी के दोहे का अध्ययन करेंगे, जिसमें 6 दोहे का हम भाव समझेंगे और सुंदर कांड से लिया गया कुछ अंश का भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि सुंदर कांड रामचरितमानस से लिया गया और उस रामचरितमानस के सुंदर कांड का भी कुछ अंश इसमें प्रस्तुत किया गया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या भाव है, क्या कहना चाहा है तुलसीदास जी के सभी दोहे में और सुंदरकांड में। देखिए, जो तुलसीदास के दोहे में जो प्रस्तुत दोहे हैं, 6 दोहों का हम अध्ययन करेंगे। उन सभी दोहों में हर अलग अलग बातों के बारे में वर्णन किया गया। प्रस्तुत दोहे में मीठे वचनों का चमत्कारी प्रभाव बताया गया है। विपत्ति के साथ ही राम नाम रूपी मणि और राम नाम के सहारे ही मोक्ष प्राप्ति की बात की गई है। शरण में आए हुए रक्षा और दया धर्म को अपनाने की बात की गई। इन दोहों में तरह तरह के नए नए उपदेश, नीतिपूर्ण बातों का उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने। सुंदरकांड का जो अंश प्रस्तुत है, उस अंश में हनुमान जी पेड़ों के झुरमुट में छिपे हैं और सीता जी के सामने मुद्रिका, जो अंगूठी, जिस अंगूठी को श्री राम जी ने दिया था, वो डाल देते हैं। सीता जी उसे आश्चर्य से देखती हैं और उनके मन में अनेक शंकाएं उठती हैं। तभी हनुमान जी सामने आते हैं और सारी कहानी बता देते हैं, जिससे सीता जी भी आश्वस्त हो जाती हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये रामदूत हनुमान है। तो आइए हम तुलसीदास जी के दोहे और सुंदरकांड का जो अंश प्रस्तुत है, उसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के दोहे का अध्ययन करेंगे, अर्थ समझेंगे। देखिए, जो पहला दोहा है उनका कि तुलसीदास जी कहते हैं दोहे के माध्यम से कि तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। उपजत का मतलब होता है पैदा होना, वशीकरण का मतलब होता है वश में करने वाला, और परिहरु का मतलब होता है त्याग देना। तो देखिए क्या अर्थ है कि तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चहुं ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से सभी तरफ या हर जगह खुशियां फैल जाती हैं, चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं, और मीठी वाणी से हम हर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। यह एक प्रकार का वशी मंत्र है कि हम अपनी मीठी वाणी से हम किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हमें कड़वी वाणी को त्याग कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। ये एक ऐसा मंत्र है कि सभी को अपनी ओर व्यक्ति आकर्षित कर लेता है और सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। जो मीठे वचन नहीं बोलते, लोग उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए मीठे वचन बोलने से हर जगह क्या होता है, खुशियां फैल जाती हैं। इसलिए हमें सभी से मीठे वचन ही बोलने चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा दोहा जो है, उसमें लिखते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसे एक। सुकृति का मतलब होता है अच्छे कार्य। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति यानी किसी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। तुलसी साथी पति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसे, कि विपत्ति में यानी किसी बड़ी परेशानी में आपको ये 7 गुण बचाएंगे। वो 7 गुण क्या है?
विद्या आपका ज्ञान, शिक्षा। विनय विवेक आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि। साहस आपके भीतर का साहस। सुकृति आपके अच्छे कर्म। सत्यव्रत सच बोलने की आदत। राम भरोसे एक और ईश्वर में विश्वास। तो ये 7 गुण हैं व्यक्ति में। उन्होंने कहा कि तुलसी साथे विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसे है। कि विपत्ति में इंसान को, व्यक्ति को, मुसीबत में ये 7 गुण उसे बचाएंगे। यदि उस व्यक्ति के पास 7 गुण हैं ये, तो उसे कोई समस्या नहीं आएगी। 7 गुण कौन कौन सा है? विद्या आप ज्ञान, विनय आपकी विनम्रता, विवेक आपकी बुद्धि, साहस आपकी शक्ति साहस, सुकृति आपके अच्छे कर्म, सत्यव्रत सच बोलने की आदत, और राम भरोसे एक कि राम ईश्वर में इस आस्था रखना, विश्वास रखना। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा दोहा। ये तीसरे दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहा है तुलसीदास जी ने। लिखते हैं कि राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। जीह का मतलब होता है जीभ, चाहसी का मतलब होता है चाहते हो, उजियार का मतलब होता है उजाला प्रकाश। तो देखिए क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी कि राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। कि राम नाम मणिदीप धरू जीभ द्वारा, कि अपने जीभ पर, अपने जुबान पर, अपने वाणी पर राम नाम रूपी मणिदीप को, कि हमेशा अपने वाणी में राम का उच्चारण करते रहो। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम भीतर और बाहर से क्या होगे? तुम्हारे अंदर प्रकाश फैल जाएगा, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां व्याप्त हो जाएंगी। तो कहने का भाव है कि मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर से एक समान रहना चाहते हो, अच्छाइयां तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा? अपने मुख रूपी द्वार, मुख को क्या माना? मुख को द्वार माना है कि मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। तुम हमेशा अपने माड़ी में राम नाम का वचन करते रहो, नाम का गुणगान गाते रहो। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा दोहा। कि चौथे दोहे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, क्या लिखा है। देखिए, लिखते हैं राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थ देख लिए पहले। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, वारिद का मतलब होता है बादल, और गही का मतलब होता है ग्रहण करना या पकड़ कर। देखिए, तो देखिए क्या लिखते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़ आकाश। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का सहारा लिए बिना ही मोक्ष की कामना करना उसी प्रकार है जैसे बादल के बरसती हुई बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। क्या कहते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, कि बिना राम नाम का सहारा लिए हमें परमार्थ यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार से है जैसे बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश की, वे उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार बादल से बरसती हुई बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना, जो कि संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमेशा राम के नाम का सहारा लो, बिना राम के नाम का सहारा लिए हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बिना राम के नाम के बिना इस जीवन से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से बारिश की बूंदों को पकड़कर
आसमान में चढ़ना, जो कि संभव नहीं है। बारिश की बूंद को पकड़ चढ़ नहीं सकते। ये उसी प्रकार है, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है? हमें राम का नाम रटते रहना है। आइए देखते हैं पांचवा दोहा। पांचवें दोहे के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है। लिखते हैं कवि, तुलसी तृण जलकूल को निर्बल निपट निकाज, कै राखे कै संग चले बाह गहे की राज। तिन का मतलब होता है तिनका। जलकूल जल के किनारे, जल और कूल किनारे, निर्बल कमजोर, निपट निकाज मतलब बेकार। देखिए क्या अर्थ है कि तुलसी जी कहते हैं कि नदी के किनारे पर उगने वाली घास कितनी निर्बल और काम न ली जा सकने वाली होती है। कि जो नदी के किनारे जो घास उगती है वो कितनी निर्बल होती है, कमजोर होती है, उसका कोई काम नहीं ली जाती। परंतु कह राखे के संग चले बाह गहे की राज, परंतु यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है तो वह निर्बल घास भी उसे बचाने का भरसक प्रयास करती है और अंत में या तो वह घास उस व्यक्ति को बचा लेती है या टूटकर उसके साथ चली जाती है। कहने का भाव यह है कि सच्ची मित्रता भी इसी तरह संकट के समय में साथ देने वाली होनी चाहिए कि शरण में आए हुए प्रत्येक की हमें रक्षा करनी चाहिए, भले उसकी रक्षा करते हुए भी हमारे प्राण भी क्यों न चले जाएं, तो जो शरण में आया है उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने कि तुलसी तृण जलकूल को निर्बल निपट निकास, कि नदी के किनारे पर उगने वाली घास बहुत निर्बल होती है और काम में नहीं ली जाती, परंतु यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति उसे पकड़ने का प्रयास करता है तो वह निर्बल घास भी उसे बचाने का प्रयास करती है, भले अंत में वह उसके साथ चली जाए या बचा ले। इसलिए कठिन समय में या कोई व्यक्तिगत हमारे शरण में आया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और सच्ची मित्रता का भी यह कर्तव्य है कि संकट में हमेशा अपने मित्र का साथ देना चाहिए। आइए अंतिम दोहा जो तुलसीदास जी का है उसका अध्ययन करते हैं कि क्या कहना चाहा है उस दोहे में के माध्यम से। तुलसी लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लौ घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म भावना से निकलती है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। दया क्या होता है? वो भावना से निकलती है। पाप मूल अभिमान, पाप क्या है? अभिमान का जड़ है। घमंड केवल पाप को ही जन्म देता है। तुलसी दया न छोड़िए जब लौ घर में प्राण। कहते हैं कि इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमें अपनी दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। वो कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, कि जो दया है वो क्या है? धर्म भावना से निकलती है। दया धर्म भावना से निकलती है। पाप मूल अभिमान। अब पाप क्या है? पाप हमारे पाप को जन्म देता है, घमंड को जन्म देता है। तुलसी दया न छोड़िए जब लौ घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं कि हमें अपनी दया भावना को नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए, दया हमारे अंदर रखनी ही चाहिए। ये थे तुलसीदास जी के 6 दोहे। इन सही 6 में तुलसीदास जी ने तरह तरह की नीतिपूर्ण बातें कही हैं। आशा करता हूं इन दोहों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।